नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प बल्कि मैं कहूंगा एक क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, नवाजतन। ये एक ऐसा शिक्षा दर्शन है जो रटकर या जबरन पढ़ाने की हमारी पुरानी पद्धति से बिल्कुल अलग है। इसका पूरा फोकस बच्चों में खुद से सीखने की स्वाभाविक क्षमता यानी ऑटोनोमस लर्निंग को सशक्त बनाने पर है। तो शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक टीचर की जी तोड़ मेहनत के बाद भी पारंपरिक कक्षाओं में बच्चे अक्सर संघर्ष करते हैं। असर की रिपोर्ट्स तो आपने देखी ही होंगी, जिनमें बच्चों का शैक्षणिक स्तर उम्मीद से कम पाया जाता है। तो क्या इसका कारण ये है कि रटने पर आधारित हमारी पारंपरिक व्यवस्था बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा और उनके खुद से सीखने की क्षमता को दबा रही है? इस एक्सप्लेनर में हम नवाजतन के पूरे फ्रेमवर्क को 6 हिस्सों में समझेंगे। पहला, नवाजतन प्रतिमान बदलाव। दूसरा, सीखने के 7 स्रोत। तीसरा, स्व शिक्षण के 3 सिद्धांत। चौथा, सुविधादाता के रूप में शिक्षक। पांचवां, सामान्य नुकसान से बचना। और छठा, नवाजतन कक्षा का निर्माण। तो चलिए सीधे हमारे पहले खंड पर चलते हैं। खंड 1, नवाजतन प्रतिमान बदलाव। उपशीर्षक, थोपने से स्वायत्तता की ओर। अगर हम पारंपरिक तरीकों और नवाजतन के बीच का सबसे बुनियादी अंतर देखें तो वो सिखाने और सीखने के बीच का फर्क है। सिखाने का मतलब अक्सर बच्चे के दिमाग पर ऊपर से ज्ञान थोपना होता है ना? लेकिन इसके उलट नवाजतन का मानना है कि सीखना दरअसल एक एकदम स्वतंत्र, प्राकृतिक और खुद से प्रेरित होने वाली प्रक्रिया है। बच्चे तब सबसे बेहतर सीखते हैं जब वो खुद सीखना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि असल में ये नवाजतन है क्या? आसान शब्दों में कहूं तो ये बच्चों को हर दिन नए तरीके से सोचने, समझने, खुद से निष्कर्ष निकालने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चुनौती देने का एक दर्शन है। यह बच्चों को केवल रट्टू तोता नहीं बनाता, बल्कि उन्हें एक सक्षम नागरिक के रूप में 21वीं सदी की असली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। खंड 2, सीखने के 7 स्रोत। उपशीर्षक, कक्षा के क्षितिज का विस्तार। मतलब, अगर टीचर बच्चों पर ज्ञान नहीं थोप रहा है तो फिर यह सीखना हो कहां से रहा है? ट्रेनिंग सेशंस के दौरान सुनील मिश्रा, जलतारे सर और दीपेश सर जैसे एक्सपर्ट्स ने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा। 3 से 11 साल का बच्चा खुद से क्या-क्या सीख सकता है? और आपको जानकर हैरानी होगी, वहां मौजूद शिक्षकों के जवाबों ने इस पुराने मिथक को पूरी तरह तोड़कर रख दिया कि बच्चे बिना किसी के पढ़ाए स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं सीख सकते। जी हाँ, बच्चे दरअसल 7 अलग-अलग स्रोतों से सीखते हैं। वो सबसे पहले खुद से सीखते हैं, फिर अपने माता-पिता, किताबों, भाई-बहनों, अपने साथियों और आजकल तो मोबाइल फोन से भी काफी कुछ सीखते हैं। इन 7 स्रोतों में शिक्षक सिर्फ एक कड़ी है, पूरी शिक्षा प्रणाली का इकलौता केंद्र बिल्कुल नहीं। अब आते हैं खंड 3 पर, स्व शिक्षण के 3 सिद्धांत। स्वायत्त शिक्षा के मूलभूत स्तंभ। आखिर इन स्रोतों को एक्टिवेट कैसे किया जाए? इसका सबसे पहला सिद्धांत है दृढ़ विश्वास। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। मतलब, आपको सबसे पहले अपने भीतर ये यकीन जगाना ही होगा कि बच्चा स्वतंत्र रूप से सीख सकता है। बिना इस यकीन के नवाजतन का पहिया आगे नहीं बढ़ सकता। इस अटूट विश्वास के साथ साथ दूसरा कदम यह पहचानना है कि सीखना एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे बस जगाने की जरूरत है। और तीसरा और शायद सबसे अहम कदम है अत्यधिक धैर्य, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर बच्चे के सीखने की स्पीड अलग होती है। इसलिए बिना अपार धैर्य के इस सिस्टम में सफलता नहीं मिल सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड 4 की तरफ, सुविधादाता के रूप में शिक्षक। आधुनिक शिक्षक की भूमिका को फिर से परिभाषित करना। अब जरा इस बदलाव को देखिए। अगर बच्चा खुद सीख रहा है तो टीचर क्या करेगा? नवाजतन में कार्यभार का बंटवारा बिल्कुल बदल जाता है। 90% मेहनत उस स्वप्रेरित बच्चे की होती है और टीचर का काम केवल 10% रह जाता है, वो भी सिर्फ एक फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता के रूप में। पर रुकिए, ये 10% कोई आसान काम नहीं है। इसमें बहुत तगड़ी बैकग्राउंड मेहनत लगती है। दैनिक और मासिक योजना बनाना, बिल्कुल जीरो बजट वाली शानदार एक्टिविटीज डिजाइन करना, बच्चों के अलग अलग कौशल स्तर को समझना, बच्चों के ग्रुप बनाकर पीयर लर्निंग को बढ़ावा देना और सबसे बड़ी बात, बच्चों की कल्पना और तर्क को जगाना, वो भी उनके ऊपर हावी हुए बिना। और यहीं से हम पहुंचते हैं खंड 5 पर, सामान्य नुकसान से बचना। ये समझना कि स्व शिक्षण वातावरण क्यों विफल होते हैं। देखिए, ये पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह तब ढह जाता है जब एक टीचर वापस अपने पुराने रूप में आके ज्ञान थोपने लगता है।
जैसे ही आप ज्ञान लाते हैं, बच्चों को लगने लगता है कि सीखना केवल एक इंस्ट्रक्टर के जरिए ही हो सकता है और उनकी स्वायत्ता वहीं पल भर में खत्म हो जाती है। इसके अलावा बच्चे बहुत जल्दी निराश या फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं। ऐसा कब होता है? जब एक्टिविटी की कोई सही प्लानिंग ना हो, जब दिए गए टास्क बच्चे के आसपास के माहौल से बिल्कुल मेल न खाते हों, जब टीचर और स्टूडेंट के बीच कोई भावनात्मक जुड़ाव ही ना हो, या जब हम कैसे सीखें वाली पूरी प्रोसेस को ही इग्नोर कर दें। तो फिर सही तरीका क्या है? आइए देखते हैं हमारे अंतिम भाग, खंड 6 में नवाजितन कक्षा का निर्माण, शैक्षिक सिद्धांत से 21वीं सदी की क्रांति तक। ये कोई हवाई बात नहीं है। इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत असल में महाराष्ट्र में लक्ष्य भेद के नाम से हुई थी। जब SCERT के पूर्व संचालक सुनील मिश्रा जी और नंद कुमार जी के बीच इस पर चर्चा हुई तो इसे धरातल पर उतारा गया। और आपको पता है, सिर्फ 10 से 15 दिनों के धैर्यवान परीक्षण में ही बच्चों में खुद से सीखने के इतने शानदार परिणाम दिखे कि इसने छत्तीसगढ़ में नवाजतन के रूप में एक विशाल रूप ले लिया। समर्पित शिक्षकों को भी जाता है। उन्होंने सेल्फी विद सक्सेस जैसी जीरो बजट वाली इनोवेटिव तकनीक का इस्तेमाल किया। और सच मानिए, ये एक छोटी सी चीज बच्चों के अंदर गजब का मोटिवेशन और आत्मविश्वास भर देती है। और आज ये कारवां बहुत बड़ा हो चुका है। 100 से भी ज्यादा शिक्षकों को नवाजतन वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। द्रोण सर और सुमित सर जैसे अग्रणी शिक्षक इस शैक्षिक क्रांति को हर दिन नए मुकाम पर ले जा रहे हैं। सच कहूं तो एक बच्चे के अंदर प्राकृतिक रूप से सीखने की ताकत अपार होती है। तो जाते जाते ये एक्सप्लेनर हम सभी के लिए एक बहुत ही विचारणीय सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारी आधुनिक कक्षाएं और हमारा एजुकेशन सिस्टम अब सच में एक कदम पीछे हटने, इस प्राकृतिक प्रक्रिया पर भरोसा करने और छात्रों को अपनी सीखने की यात्रा का खुद नेतृत्व करने देने के लिए तैयार हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।